वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाए। अब इस वीडियो में नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ, एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट बीइंग एन डिस्टेंट ऑब्जर्वर, कि आप एक डिस्टेंट ऑब्जर्वर कैसे हो सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स। देखो, मैं आपको एक चीज़ के साथ शुरू करता हूँ बताना। गौतम बुद्धा ने एक बात कही थी और ये बहुत बहुत कमाल की बात है। उन्होंने कहा था कि कुछ भी जो कहा जाए या लिखा जाए, अगर मैं भी कुछ कह रहा हूँ तो उस पे भी यकीन मत करो, उस पे भी बिलीव मत करो। उसे अपनी ज़िंदगी में उतार के देखो, अप्लाई करके देखो, और अगर उसके बाद तुम उसे सही पाओ फिर ही उसे सच मानना, फिर ही उसे फॉलो करना। आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। इस दुनिया में बहुत बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गाइडेंस आपको दे सकते हैं, जो बता सकते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे उन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अचीव किया। और हो सकता है कि आप उनके सेम पाथ को फॉलो करने के बारे में सोच रहे हो। मैं यहाँ पे आपके साथ वही शेयर करना चाहता हूँ कि आपको आज जो भी ज़िंदगी मिली हुई है, दैट मीन्स वॉट एवर काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग, यू हैव सफिशियंट पॉसिबिलिटीज़ टू गेट दैट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यानी कि अपने आप को, जिसे कहते हैं, आत्म साक्षात्कार करने के लिए आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, तो वो भी आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, अगर आपका नज़रिया उस तरह का हो जिसे हम कहते हैं साक्ष्य दृष्टा बनना। यानी कि बीइंग एन ऑब्जर्वर, अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर, जो दूर से चीज़ों को देख रहा है। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, एक तो तरीका है कि आप उसके पार्ट हैं और वहाँ से आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और दूसरा तरीका है कि आप एक ऑब्जर्वर की तरह, एक डिस्टेंस से एक ऑब्जर्वर की तरह अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं, और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वाकई में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, कौन सी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही हैं ऑटोमेटिकली, कौन सी चीज़ों के ऊपर मेरा खुद का कंट्रोल है, और जो मैं डिसीजंस ले रहा हूँ वो मुझे किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ों को आप देखना शुरू कर दें, आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे आप एक कमाल की जर्नी पे निकल चुके हैं, जिसे कहते हैं द जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि क्या होता है, हम जो ह्यूमन है ना, हमारा एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि हमें कोई दूसरा अगर हमारी कमी बताता है तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कोई भी अगर हमारे ऊपर पॉइंट आउट करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, भले ही हम कितना भी कहें कि नहीं, आई विल अप्रिशिएट योर पॉइंट ऑफ व्यू, या अगर आप मुझे क्रिटिसाइज़ भी करोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन सच ये है कि हमें वो अच्छा तो नहीं लगता, हाँ, वो हमारे लिए ज़रूरी ज़रूर होता है। और अगर आप एक मैच्योर पर्सन हैं, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बिल्ड किया है, तो आप उस क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिवली लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में चेंजेस करते हैं। मैं आपको बताऊं कि आज जो टूल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसे कहते हैं बीइंग डिस्टेंट ऑब्जर्वर और बीइंग अ साक्ष्य दृष्टा, यानी कि एक साक्षी भाव से चीज़ों को देखना, ये इतने कमाल के चेंजेस कर सकता है आपकी ज़िंदगी में जिसका कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी कमी आप खुद देखते हैं, ना कि कोई और आपको बता रहा होता है। आप खुद अपनी ज़िंदगी को एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे मानो कि आप किसी और की ज़िंदगी देख रहे हो। और जैसे दूसरों की ज़िंदगी में हम कमियां बता सकते हैं कि यहाँ आपने ये सही किया, आपने ये गलत किया, इन द सेम वे अगर हम अपनी ज़िंदगी को डिसएसोसिएट होके, यानी फीलिंग से बाहर आके एक ऑब्जर्वर की तरह देखें, तो हम खुद भी अपनी कमियां देख सकते हैं कि एग्जैक्टली मेरी कहाँ पे कमी रह गई, मैं कहाँ पे इम्प्रूव हो सकता हूँ, मैं कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि फिर ज़िंदगी एक कमाल का गेम बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी ही ज़िंदगी को एक ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हैं। आप खेल तो रहे हैं, लेकिन आप खेलने वाले के साथ ये खेल किस डायरेक्शन में जाएगा उसको डिसाइड करने वाले भी हो जाते हैं। आप सिर्फ जो भी इवेंट्स ज़िंदगी में हो रहे हैं, सिर्फ उसके रिजल्ट्स के ऊपर आपकी सिचुएशन, यानी कि आपकी स्टेट डिपेंड नहीं करती, बल्कि आप पहले ही डिसाइड करते हैं इस तरह की सिचुएशन है तो मुझे इसका एंड रिजल्ट क्या चाहिए, यानी कि अल्टीमेटली मैं पहुंचना कहाँ चाहता हूँ, मैं अल्टीमेटली रिजल्ट क्या चाहता हूँ। और आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी देखना शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊं कि साक्ष्य दृष्टा, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जर्वर या डिसएसोसिएटेड ऑब्जर्वर की तरीके से देखना, ये कमाल की चीज़ है। और ये कैसे डेवलप होती है मैं आपको बताऊं, जब आप अपनी ज़िंदगी में एक अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करते हैं। अवेयरनेस यानी कि आप होश में रहते हैं, जिसे स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो होश कहते हैं,
कि होश में रहना। आप जानते हैं हमारे आज जो भी बिहेवियर्स हैं, जो भी एक्शंस आप कर रहे हैं, जो भी बिहेवियर आप अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से भी आप रिएक्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें आज के टाइम पे ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हैं आपके माइंड के अंदर। यानी कि ज़्यादातर चीज़ें आप कंडीशन्ड वे में कर रहे हैं। शायद आपने पैवलोव्स एक्सपेरिमेंट ऑफ डॉग पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इवॉन पैवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि जब भी वो डॉग को, यानी कि कुत्तों को खाना देते थे, जब भी वो उनको खाना देते थे, भोजन देते थे, एट द सेम टाइम जैसे ही वो डॉग वो खाने को देखते थे, एट द सेम टाइम वो एक बेल को रिंग करते थे, यानी कि वो एक घंटी को बजाते थे। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत दिनों तक रिपीट किया, यानी जैसे ही डॉग खाने को देख रहे हैं और वैसे ही वो बेल को रिंग कर रहे हैं। तो होता क्या है, आप जानते हैं कि अगर एक डॉग भूखा है और उसे कुछ वाकई में टेस्टी चीज़ जिसे वो पसंद करता है वो देखने को मिले, खाने को मिले, तो क्या होगा, सलाइवा आना शुरू हो जाएगा, यानी कि लार आनी शुरू हो जाएगी मुंह के अंदर, एज इफ वो बहुत हंग्री है, बहुत भूखा है। इन द सेम वे वही चीज़ हो रही थी कि जैसे ही वो मीट को देख रहे थे या वो जैसे ही अपने फूड को देख रहे थे, अपने फेवरेट, वैसे ही वो सलाइवेट करने लग रहे थे, उनके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जा रहा था। और इवॉन पैवलोव उसी पर्टिकुलर टाइम पे एक बेल को रिंग करते थे। ये काफ़ी दिनों तक करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक दिन उन्होंने डॉग्स को सेम वैसे ही रखा, यानी उनके सामने कोई भी फूड आइटम नहीं था, कोई भी उनका फेवरेट चिकन मटन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको वो पसंद करते हैं और खाते हैं। सिर्फ उन्होंने डायरेक्टली बेल को रिंग किया, और जैसे ही उन्होंने बेल को रिंग किया वैसे ही उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो डॉग्स हैं उन्होंने सलाइवेट करना शुरू कर दिया, यानी उनके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया, एज इफ कि वो खाने को देख रहे हैं। अब देखिए ये कमाल की चीज़ है या नहीं। उनके सामने खाना नहीं है, फिर भी वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि उनके सामने खाना रखा हुआ हो और वो बिल्कुल खाने को तैयार हो। उनके मुंह में लार आ गई, बहुत सारा सलाइवा उनके मुंह में प्रोड्यूस हो गया। और ये डॉग ने जानबूझ के नहीं किया कि अच्छा चलो बेल बज गई है तो खाने का टाइम हो गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी वो खाना देखते थे उस पर्टिकुलर टाइम पे ये बेल को बजाया जाता था, और ये एक स्टिमुलस डेवलप हुआ, यानी उनके बिहेवियर और इस बेल के साउंड को कनेक्ट कर दिया गया। इसे साइकोलॉजी में कंडीशनिंग कहते हैं, और कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि वी ऑल आर पैवलोव्स डॉग्स, यानी कि हम सारे कंडीशन बिहेवियर वाले लोग हैं। वी बिहेव लाइक पैवलोव्स डॉग्स। कभी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को देख के गुस्से में आ जाते हैं, कभी किसी पर्सन की आवाज़ सुनते ही हमारा गुस्सा ट्रिगर हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कंडीशनिंग है, और ये कंडीशनिंग हमारी बहुत डीपर लेवल पे हो चुकी है। अब क्या है, आप समझ रहे हैं, और इसे जिस साइंस पे मैं काम करता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स एनएलपी, उसे इस कॉन्सेप्ट को एनएलपी में एंकरिंग कहा जाता है। अब इसके बारे में तो डिटेल शायद आप एनएलपी के किसी सेशन या किसी वीडियो में समझ पाएंगे, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं साइकोलॉजी के बेसिक टर्म से लेके आता हूँ कि अगर हमारे बिहेवियर कंडीशनड हैं, तो आप सोच के देखो कि जब हम कंडीशनड बिहेवियर करते हैं तो हम अवेयरनेस के मोड में नहीं रहते। वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, व्हाई एग्जैक्टली आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, यानी कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, इसका अवेयरनेस मिस हो जाता है। ये अवेयरनेस हमारे पास नहीं रह जाती उस पर्टिकुलर टाइम। और सोच के देखिए कि अगर हम कंडीशनड वे में काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हमारी ज़िंदगी में अवेयरनेस कितनी दूर है। अवेयरनेस के साथ हम ज़िंदगी को नहीं जी रहे। और यही मैं कह रहा हूँ कि ये समझ ही अवेयरनेस का फर्स्ट पॉइंट हो सकता है, यानी कि फर्स्ट फुट स्टेप हो सकता है, जहाँ से आप अवेयरनेस के मोड में आ सकते हैं, जहाँ से आप ज़िंदगी में चीज़ों को वैसे देखना शुरू कर सकते हैं जैसी वो वाकई में एग्जिस्ट करती हैं। मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, जब मैं इस साइंस पे काम करना शुरू किया, मैंने एनएलपी के ऊपर, तो मैंने एक बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट समझा। और वो कॉन्सेप्ट पता है क्या कहता है? वो कहता है कि वी डू नॉट लिव इन द रियल वर्ल्ड, वी लिव इन आवर वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन। यानी कि वी लिव इन अ परसीव्ड वर्ल्ड, जिसमें कुछ भी रियल नहीं है। रियलिटी को जैसे हमने परसीव किया है वैसे हम इस दुनिया को समझते हैं और उसी दुनिया में जीते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जब मैंने समझा तो ये जो ऑब्जर्वर मोड में मैं रहने वाली बात कह रहा हूँ, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में ऑब्जर्वर मोड की अवेयरनेस, की क्या मैं ऑब्जर्वर मोड में हूँ, ये अवेयरनेस ही आपको ये बात बताती रहती है कि तुम जो देख रहे हो वो वाकई में रियल वर्ल्ड नहीं है, वो सच में जो दुनिया एग्जिस्ट करती है ये वो नहीं है। ये तुम्हारे बिलीव्स वैल्यूज़ के हिसाब से, तुम्हारी आंखों पे जो बिलीव्स का चश्मा लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग दुनिया दिख रही है, और उसके अकॉर्डिंग तुमने दुनिया को कुछ समझा हुआ है।
इसका मतलब एक रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जिसको मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, और अगर मैं ऑब्जर्वर मोड में आ जाऊँ, अगर मैं साक्ष्य दृष्टा वाले मोड में आ जाऊँ, तो मैं उस दुनिया को देख सकता हूँ और वो दुनिया काफ़ी अलग हो सकती है। मैं इसी चीज़ की बात आज आपसे कर रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, एक ऑब्जर्वर मोड में अपनी ज़िंदगी को देखना शुरू करिए। आप ज़िंदगी में उस गेम में तो हैं ही, यानी कि ज़िंदगी का जो खेल चल रहा है उसमें आप पार्टिसिपेंट तो हैं ही, लेकिन पार्टिसिपेंट के साथ साथ एक ऑडियंस की नज़र से, यानी कि एक बाहर के ऑब्जर्वर की नज़र से अपनी ज़िंदगी को देखना शुरू करिए। और फिर आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे मैं बिहेव कर रहा हूँ, क्या यही सही बिहेवियर है या इसके बियॉन्ड भी कुछ है। और उसके बियॉन्ड बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम अवेयरनेस के बाहर रहते हैं, हम अवेयरनेस के मोड में नहीं रहते। और ये ऑब्जर्वर मोड आपको अवेयरनेस देना शुरू करेगा। आप अवेयर होंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको बताऊं, आज हमारा जो माइंड है ये फ्रेम हो चुका है, ये जिसे हम कहते हैं प्राइमिंग हो चुकी है इसकी बहुत सारे बिलीव्स के साथ। हो सकता है वो हमारे रिलीजियस बिलीव्स हो सकता है वो किसी पर्सन का इन्फ्लुएंस हो सकता है वो हमारे टीवी का इन्फ्लुएंस हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर बुक का इन्फ्लुएंस हो। और ऐसी बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस हैं जिसके कारण हमारा माइंड आज काम कर रहा है इस तरीके से, जिस तरीके से आज वो कर रहा है। इसका मतलब वी आर ऑलरेडी कंडीशनड, और इस कंडीशनिंग के साथ हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जब आप ऑब्जर्वर मोड में आते हैं तो इस कंडीशनिंग से बाहर आते हैं और आपको समझ में आता है कि वाकई में जो लाइफ का ये गेम चल रहा है ये एग्जैक्टली सच में क्या है और क्या चीज़ें हो रही हैं। जो चीज़ें मुझे बुरी लग रही हैं क्या वो सच में बुरी हैं, जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं क्या वो सच में अच्छी हैं। और ये सारी चीज़ों की समझ डेवलप होना शुरू हो जाती है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ से ही कमाल के चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने शुरू होते हैं, अगर आप इसको समझ सके तो। क्योंकि इसके पहले क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में जैसे हमारा माइंड प्रोग्राम कर दिया जाता है उसी अकॉर्डिंग हम अपनी ज़िंदगी की रेस में दौड़ रहे होते हैं। और सच में कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि सच क्या है और सच में किसके लिए टाइम लगाना है, किसके लिए एफर्ट लगाना है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं जिनके लिए हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनका लाइफ में शायद कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, जिन्हें पाने के बाद शायद हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे भागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को कंडीशन कर दिया गया है। तो ट्राई बीइंग इन ऑब्जर्वर मोड, ऑब्जर्वर मोड में रहने की कोशिश करिए। एक डिस्टेंस से अपनी ज़िंदगी को देखना शुरू करिए। और मैं इसके लिए एक टूल बताता हूँ आपको, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक टूल है, ये एक टेक्निक है एनएलपी की, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं ऑब्जर्वर मोड में ज़िंदगी को जीने के लिए। क्योंकि प्रेजेंट अवेयरनेस में ऑब्जर्वर मोड में रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है शुरुआत में। यानी कि अभी इस सिचुएशन में जिसमें आप आज हैं, इसी सिचुएशन में ऑब्जर्वर मोड में आप ज़िंदगी को देखें, ये कई बार शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है। ग्रेजुअली ये चीज़ें बिल्ड होती चली जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो इवेंट पास्ट में हो चुका है, यानी कि पहले का कोई इवेंट जो बीत चुका है आज के टाइम पे, क्यों नहीं उसको ऑब्जर्वर मोड से देखना शुरू करें और देखें कि क्या वो इवेंट वाकई में वैसा ही है जैसा मैं समझ रहा था, या उसमें कुछ अलग मीनिंग है। और इसका तरीका बहुत सिंपल है। सिंपल सा एक काम करना है, जब भी आप कहीं शांत बैठे हैं, खाली बैठे हैं और आपके पास थोड़ा समय है, अपनी ज़िंदगी के किसी भी एक पास्ट इवेंट को आप उठा लीजिए, चाहे वो अच्छा इवेंट हो या बुरा इवेंट हो, जिसे आज आप जो भी मीनिंग दे चुके हैं। और अब क्या करना है कि आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप यहाँ हैं और आपसे थोड़ी दूरी पे, एट अ सर्टेन डिस्टेंस, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, वहाँ पे हवा में या वॉल पे कहीं पे भी एक प्रोजेक्टर की तरीके से कोई चीज़ है जिसने आपकी ज़िंदगी के उस इवेंट को वहाँ पे प्रोजेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर के रूप में आप उस इवेंट को देख रहे हैं, यानी वो ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था वो आप एक वीडियो के फॉर्म में देख रहे हैं। इसे कहते हैं बीइंग इन डिसएसोसिएटेड स्टेट, क्योंकि अब आप उस इवेंट के अंदर नहीं हैं, अब आप उस इवेंट को बाहर से देख रहे हैं। एंड व्हेन यू सी फ्रॉम हियर, यानी कि आप ऑब्जर्वर मोड में जब उस इवेंट को देखते हैं तो उस इवेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप लर्न कर सकते हैं। देयर इज़ मच टू लर्न। आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर इवेंट में जैसा मैंने बिहेव किया, क्या वैसा ही मुझे करना चाहिए था या कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल थे जिनको मैं कर सकता था। जिस चीज़ को मैंने मीनिंग दी कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, अगर ओवरऑल मैं बिग पिक्चर में देखूं तो क्या ये सच में अच्छा था जिसे मैं अच्छा समझ रहा हूँ, क्या ये सच में उतना बुरा था जिसे मैं बुरा समझ रहा हूँ। और आपको बहुत बहुत सारी अवेयरनेस आनी शुरू होगी। और मैं आपको बताऊं, जब आप अपने पास्ट की ज़िंदगी के साथ ऐसा करना शुरू करेंगे, ऐसा ही आप अपनी प्रेजेंट स्टेट में कर पाएंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। और मैं आपको बताऊं, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मैंने ये फील किया है अपने अंदर से
कि कई बार ज़िंदगी की सिचुएशंस जब आपको परेशान करती हैं, आपको उलझा देती हैं, उसी टाइम पे एक अवेयरनेस आती है अंदर से और वो ये याद दिलाती है कि यू आर द ऑब्जर्वर, आप देखो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। पता है इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? जब किसी ने आपको कुछ बुरा बोला और आपको बहुत बुरा लग जाता था, वो बुरा लगना कम हो जाएगा। किसी ने आपको कुछ अच्छा बोला और आप बिल्कुल जिसे कहते हैं चने के झाड़ पे चढ़ जाते थे, अब वैसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप रियलिटी को देख रहे होंगे। और स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें तो हम इंटीग्रेट करें, लेकिन जो चीज़ें हमें बुरा फील कराती थी, जो चीज़ें हमें ये याद दिलाती थी कि तुम बहुत बेकार हो या तुम्हारे लिए ज़िंदगी में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जब भी इस तरह के इवेंट्स होते थे उनको हम ऑब्जर्वर मोड में देखें और हम डिसोसिएट होकर देखें, तो हमें पता चलेगा कि वाकई में सच क्या है। जो चीज़ें हमें बुरी लग रही हैं वो वाकई में कितनी बुरी हैं, और आपको इन चीज़ों का इफ़ेक्ट होना बंद हो जाएगा, इफ़ेक्ट होना कम हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपसे और बताता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा आपने देखा होगा कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बाहरी लोगों पे। कोई मुझसे अच्छा बोलेगा तो मैं अच्छा फ़ील करूँगा, कोई मेरे साथ ऐसा ऐसा बिहेव करेगा तो मैं अच्छा फ़ील करूँगा, कोई मेरे से इस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा, मेरे लिए ये करेगा तो मैं अच्छा फ़ील करूँगा। यानी उन्होंने क्या कर रखा है, अपने खुश रहने की ज़िम्मेदारी दुनिया के सारे लोगों को दे रखी है कि आप मेरे साथ ऐसा ऐसा करोगे तब मैं ओके फ़ील करूँगा। और आप सोच के देखिए, अगर आप कहीं इनमें से एक हैं, यानी आप ऐसे लोगों में से एक हैं, मुझे पता है आप नहीं होंगे, लेकिन अगर हैं तो आपने अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को कितना चैलेंज कर रखा है, कितना डाउन कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपका कंट्रोल दुनिया में हर किसी के पास है और दुनिया तो आपके कंट्रोल में है नहीं। दे विल बिहेव अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स, वो आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। और सोच के देखिए उसका रिजल्ट आपकी खुद की स्टेट पे क्या होगा, आपकी खुद की ज़िंदगी पे क्या होगा। तो अगर आप ऑब्जर्वर मोड में रहना शुरू करेंगे तो जो रूल्स कभी आपने अगर बनाए थे कि आपको मेरे साथ ऐसा ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, आपको मुझसे ऐसे ही एक्ट करना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए, तो वो चीज़ों की मीनिंग डाइल्यूट होनी शुरू हो जाएगी। यानी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में एक अलग ही मोड पे जी रहे होंगे। आप इनर अवेयरनेस से ड्राइव होंगे, ना कि बाहर के लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। और ये ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस क्रिएट कर सकता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि यू कैन स्टार्ट लिविंग योर लाइफ एट ऑब्जर्वर मोड। आप एक डिस्टेंट ऑब्जर्वर की तरह, एक साक्ष्य दृष्टा की तरह ज़िंदगी को जीना शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको उसके लिए एक टेक्निक भी बताई, और इसे करके देखो। जब आप करके देखेंगे आपको पता चलेगा ज़िंदगी वाकई में कितनी अलग मीनिंग रखती है। जो हमने समझ रखा है सिर्फ वही नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है हमारी अवेयरनेस के लिए। और वाकई लाइफ में बहुत सारे कमाल के चेंजेस आना शुरू करेंगे। और यही स्पिरिचुअल होना है कि हम अपनी कमी को खुद देख सकें, खुद बदल सकें। किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें पॉइंट आउट करके हमारी कमी बताए। इसके पहले कि कोई हमारी कमी पे पॉइंट आउट करे, उसके पहले हम खुद को ही बदल लें तो कितना अच्छा हो सकता है, कितने ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं हम अपनी ज़िंदगी को, कितना ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। सो यू कैन मूव ऑन दिस पाथ। और ग्रेजुअली ये एक एक करके चीज़ें जब आप करते जाएंगे, यू विल फाइंड कि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ हैज़ चेंज्ड। आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी काफ़ी बदल गई है, काफ़ी बदल चुकी है, और आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ग्रेजुअली एक एक करके अलग अलग वीडियोज़ में ये पूरी स्पिरिचुअलिटी के जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आज तक समझे हैं, जिससे मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि येस इट इज़ क्रिएटिंग अ चेंज इन माई लाइफ, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट, राइट? So, with this, I wish you a great life ahead. Keep practicing these things and enjoy the changes in your life.